नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नोएडा में हिंसक प्रदर्शन के बाद यूपी सरकार ने सोमवार देर रात फैक्ट्री कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी। न्यूनतम मजदूरी दरों में 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। दरअसल सोमवार को दिन भर हुए बवाल के बाद हाई लेवल कमेटी देर रात नोएडा पहुंची, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसके बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। देर रात 1:30 बजे के करीब सरकार ने आदेश जारी कर कमेटी की सिफारिशों पर मुहर लगा दी। आदेश में कहा गया कि सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाई गई कि सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 20,000 कर दिया, लेकिन कंपनियां इस आदेश का पालन नहीं कर रही। इस वजह से कर्मचारी भड़क गए। फिलहाल आज माहौल शांत तो जरूर था, लेकिन अब फिर भड़क उठा है। सड़कों पर सन्नाटा भी कुछ समय पहले देखने के लिए मिला, लेकिन एक बार फिर से तोड़फोड़ शुरू हो गई है। इंडस्ट्रियल इलाकों में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हालात को देखते हुए सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। तो नोएडा में सोमवार को फैक्ट्री कर्मचारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया। 9 अप्रैल से सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं और 42,000 कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। कर्मचारियों ने अलग अलग इलाकों में फैक्ट्रियों में पथराव तोड़फोड़ की। कर्मचारियों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। करीब 50 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं उन्हें जला दी गई हैं। पुलिस की गाड़ियां भी पलट दी गई। हालात बिगड़ते हुए देखकर थानों की जो फोर्सेस है वो मौके पर पहुंची। कर्मचारियों ने उन पर भी पथराव किया है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले जरूर दागे। कर्मचारियों का कहना था कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी वो रुकेंगे नहीं। पुलिस ने करीब 200 कर्मचारियों को हिरासत में लिया। 60 लोग के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। एक खुलासा और हुआ है कि रातों रात कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं जिसमें लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई है, जिस ग्रुप के जरिए इकट्ठा करने की कोशिश की गई है, और इसीलिए जो नोएडा में प्रदर्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। खास बात तो ये है कि इस प्रदर्शन का कोई चेहरा या लीडर नहीं है। 18 से 30 साल के युवा हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे। नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि करीब 350 से ज़्यादा इंडस्ट्री में तोड़फोड़ और 150 वाहन तोड़े गए। उधर योगी सरकार ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई। सीएम ने कहा कि औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहें, हमारी सरकार श्रमिकों के साथ है। सबसे पहले फेज 2 इलाके में हालात खराब हुए। सुनवाई नहीं होने से कर्मचारी उग्र हुए, पथराव कर दिया। फेज 2 के बाद धीरे धीरे प्रदर्शन नोएडा के करीब 10 इंडस्ट्रियल इलाकों में और आसपास के जिलों में फैल गया। कर्मचारियों ने नोएडा सेक्टर 57 में 30 से भी ज्यादा फैक्ट्रियों और दफ्तरों में तोड़फोड़ की। सेक्टर 40 और 60 में कंपनियों का घेराव किया। सेक्टर 85 में डिक्सन कंपनी का गेट तोड़ दिया। सेक्टर 1 और 15, 62 और डीएनडी फ्लाईओवर के पास सड़क जाम कर दी गई। हालात को काबू में करने के लिए कुछ इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी उतार दी गई। डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश कंट्रोल रूम से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। डीजीपी ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि नोएडा में लगभग 83 स्थानों पर करीब 42,000 श्रमिक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। इनमें से केवल 2 स्थानों पर प्रदर्शन के दौरान स्थिति हिंसक हुई है, जहां हालात को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया है और मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि कर्मचारियों की मांगे क्या थी और किन मांगों को अब तक माना गया है। सरकार ने 3,000 तक फिलहाल सैलरी बढ़ाई है। अब आपको बताते हैं जो सैलरी बढ़ाई गई है वो कितने से कितना की गई है। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की अगर बात करें तो अकुशल श्रेणी की सबसे पहले बताते हैं। मौजूदा सैलरी 11,313 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 13,690 कर दी गई है। अर्धकुशल की बात करें तो मौजूदा सैलरी 12,445 है, जिसे नई सैलरी के अनुसार बढ़ाकर 15,059 कर दी गई है। इसी सैलरी को कर्मचारी 20,000 करने की मांग कर रहे हैं। कुशल की बात करें तो 13,940 रुपए अभी मौजूदा सैलरी थी, जिसको बढ़ाकर 16,868 कर दी गई है। नगर निगम वाले जिले की अगर बात करें तो मौजूदा सैलरी अकुशल श्रेणी की 11,313 थी, जिसे 13,006 कर दी गई है। अर्धकुशल श्रेणी की अगर बात करें तो 12,445 थी मौजूदा सैलरी, जिसको बढ़ाकर 14,306 कर दी गई है। कुशल की अगर बात करें तो 13,940 मौजूदा सैलरी थी, जिसे बढ़ाकर 16,025 की गई है। अन्य जिले की अगर बात करें तो अकुशल श्रेणी की सैलरी 11,313 थी, जिसे 12,356 की गई है। अर्धकुशल की अगर बात करें श्रेणी की तो 12,445 थी मौजूदा सैलरी, जिसे बढ़ाकर 13,591 की गई है। और कुशल श्रेणी की बात करें या अन्य जिलों की
तो 13,940 को बढ़ाकर 15,224 की गई है। 1 अप्रैल 2026 से ये जो नई सैलरी है वो लागू हो जाएगी। लेकिन अब भी कर्मचारियों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी प्रमुख मांगे क्या थी पहले इसे समझिए। पुलिस के मुताबिक नोएडा का फेज़ 2 इलाका इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ मदरसन, रिचा ग्लोबल, रेनबो, पैरामाउंट और ऐसे कई सारी कंपनियां हैं। 1000 से ज़्यादा कर्मचारी सैलरी बढ़ाने को लेकर पिछले 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 500 कर्मचारी जो हैं वो कंपनी के बाहर जुटे हैं और सबसे पहले यहीं से हिंसा हुई। यूपी सरकार ने वर्कर्स के हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए हाई लेवल कमेटी तो बनाई। कमेटी में औद्योगिक विकास आयुक्त अध्यक्ष होंगे, जबकि अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और श्रम आयुक्त सदस्य सबने मीटिंग की। श्रमिक संगठनों के 5 और उद्यमी संघ के 3 प्रतिनिधि भी इस कमेटी में शामिल किए गए। सरकार ने समिति को जल्द रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए हैं कि आगे जो चर्चा हुई है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करें। फिलहाल अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है, शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। इसके अलावा प्रशासन कर्मचारियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की और शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की जा रही है। नोएडा डीएम का कहना है कि अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें। कंपनियों के साथ बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं और अभी जो बदलाव किए गए हैं फिलहाल उसको ध्यान में रखते हुए शांति का माहौल बनाए रखने की अपील लगातार की जा रही है। लेकिन ये जो बदलाव किए गए हैं सैलरी में मौजूदा समय में, इससे भी अभी श्रमिक खुश नहीं हैं और अब इसको लेकर भी वो बवाल मचा रहे हैं कि 20,000 का मतलब 20,000, इससे नीचे में वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हैं।